बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ ज़िला चकवाल में 3 मुख्तलिफ हादसात ने 7 जानें ले ली, दर्जनों अफराद जख्मी हुए। पहले तहसील कलरकार से इतला आई कि माइन का हादसा हुआ है और 2 मजदूर जाँ बाक हुए हैं, जबकि 3 को रेस्क्यू कर लिया गया। फिर मोटरवे से खबर आई कि वहाँ पर एक डाइवो बस जो लाहौर से इस्लामाबाद जा रही थी वो साल्ट रेंज के इलाके में फिसलन का शिकार हुई, फिसल गई और इस हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाँ बाक हुए, जिसमें एक शख्स का ताल्लुक हसास अदारे से भी था, जबकि दर्जनों जख्मी हुए। फिर शहर के बीचों बीच भोर रोड पर अब्बासी हॉस्पिटल के करीब अलमनाक हादसा हुआ और जो रोड तामीर करने की एक मशीनरी रोड के बिल्कुल ऊपर ही पार की गई थी, उसके साथ एक कार आ टकराई और इस हादसे के नतीजे में 2 भाई और उनका एक का बेटा वो जाँ बाक हो गया। और जाँ बाक होने वाले का ताल्लुक चकवाल शहर के मरकजी इलाका मोती बाजार से मास्टर यूसुफ जो कि माहिर तालीम थे, उनके बेटे मोहम्मद बिलाल और मास्टर यूसुफ के भाई यासीन इस अलमनाक हादसे में दार फानी से कूच कर गए। अब एक दिन में ये तीनों हादसात बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई नाअहली जरूर है। सड़क का हादसा हो, माइन का हादसा है या मोटरवे पर ये जो अलमनाक हादसा हुआ, इसमें कीमती जाने गई है। क्या इस बार भी सिर्फ ऐसे ही होगा कि जमा तफरीक होगी, कुछ बयानात होंगे, लाशें वर्सा के हवाले होंगी, हॉस्पिटल में जख्मी पहुंचा दिए जाएंगे और बात खत्म, और फिर किसी और हादसे का इंतजार होगा? माजी में तो हमने नहीं यही देखा है। इसके साथ साथ जो रोड की तामीरात हैं, क्योंकि हुकूमत में जो तब्दीली हुई है उसमें तरक्याती कामों की रफ्तार स्लो हुई है। अब एक जो हादसा है ये भोंड रोड वाला, इसमें अगर बर वक्त ये सड़क तामीर हो जाती तो शायद इस हादसे से बचा जा सकता था। रोड की जो तामीरात है मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है, उसमें भी तेजी लानी चाहिए। ये आज के लाइव स्टूडियो का मौजू है और गुफ्तगू का आगाज करते हैं चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर साफी ख्वाजा बाबर सलीम से। खाई साहब, कल जिस तरह ऊपर नीचे ये हादसात हुए, इंतहाई अफसोसनाक दिन था। ये अभी आप जो पहले माइंड हादसे पे जरा बात करते जी जी। ये साल्ट रेंज में ये माइनिंग का ये निज़ाम है, पूरा एक डिपार्टमेंट है, पूरा सूबाई महकमा है, महकमा मादनियात पंजाब। तो ये उसके तहत ये सारा लीज पे और सारा आगे माइन ओनर्स और ये माइनें लगी हुई हैं। तो ये कोयले के कानों में ये आसात ये आप रोज का मामूल बनते हैं। अगर आप ये इनके कानों में जो एसओपी है, जो कानून आता है, उस पर ये कोई भी अमल दरामद नहीं कर रहा और ये बिल्कुल महकमा मादनियात जो है इसमें बिल्कुल मुलव्वस है। और ये बिल्कुल जो इनके इंस्पेक्टर हैं और जो सारे दौरे हैं इनके महकमे के, ये सारा अगला ही प्रोग्राम होता है और ये एक रूटीन में मतलब है ये सारे माइन ओनर्स अपनी मंथलियाँ भी पहुँचाते हैं उन्हें। और कोई आराम है जो किसी ने हालांकि चाहिए कि ये जो भी माइन है उसमें तो रोजाना की बुनियाद पर उसकी चेकिंग होनी चाहिए। अगर ये यूरोप और उसमें इंसानी जानवरों की यही अलमिया है हमारा, इधर गाजर मूली की तरह कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मरते हैं, जबकि उधर एक वो मोटरवे पे पिया शमसी मरूम बताते हैं कि वो जर्मनी में मोटरवे पर ट्रैवल कर रहे थे तो एकदम सारा पूरी ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। पता चला क्या, उन्होंने कहा कि कोई कुत्ता एक जो है ना वो मोटर पे आ गया और उस कुत्ते को बचाने के लिए पूरा सारा निजाम जो है ना स्टैंड हो गया। इधर आप देखें, ये अगर इंसानों का मामला है तो वो करक के 2 भाई सके जी, 2 सके, मतलब 45 साल वो और 40 साल ये मतलब है कि अपने बाप मेहनत मजदूरी के लिए बाल बच्चों को। जी जी। और ये किस तरह देखने बेमौत मारे गए हैं। अल्लाह माफ करे, ठीक है मौत पर हक है, मगर ये ऊपर छत गिरना और ये अंदर करंट लगना और ये गैस पड़ना, ये रोज हम इधर खबरें दे रहे हैं। मगर आराम है जो कोई किसी के जान पान पर जू नहीं गए और कोई ऐसा इकदाम हो, बल्कि ये अगर बिल्कुल ये कानून और होना चाहिए कि अगर अंदर किसी उसकी गफलत और लापरवाही से अगर किसी की मजदूर की मौत वाक़या हुई है तो माइन ओनर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल सही है। मतलब है कि वो आप जो इधर दानियाल और ये बातें कर रहे हैं, सजा जदाई कोई नहीं है। अब वो उसके लिए भी आप अगर एक ऐप मुकर्रर है कि वो 8 से 10 लाख रुपया ये अगर माइन के अंदर आते में जो जाता हो तो वो भी देखा है, यही भगत करके जो मर गया उसको कोई आके चाह पानी दे के
वो होते हैं उठा, उसके बाद काट के ये लगवा देते हैं। ये अभी जो मोती बाजार के आपने की बड़ा नाक आता है हमारे मोती बाजार, और ये जितना वो सड़क के किनारे, और ये भवन रोड पे इधर मिट्टी और रोड ये कितनी बड़ी आपने नहीं बनानी है, जितने आपके पास है उतनी ये सारी उखेड़ देते हैं ऐसे ही। तो सारी उखेड़ के आप दुकान आएंगे, आप वो 3 घूमते तो बदल चुकी हैं, वो 4 घूमत में उसकी मजदूरी बड़ा काफी, आप जो बड़ी घड़ी बन के याद और आ जाए आप बड़ा जी भवन रोड पे करोड़ों रुपए का मनसूबा, आपकी अमजद का अकलौता मनसूबा, वो बड़ा ढोलों बाजों थे, बल्कि ये 2 इब्तिदा हुए थे। अगर आप जी मुझे याद है, कर दो 2 जो शहर के अंदर जो थी उसका दुकान ऐसे ही है। उसने जब यूं ही किया ना, हमने कहा अच्छा वो ये मुकाबले में जी फिर ये बोन के मकाम पर फिर जलसा हुआ, वो सारी उस जोश में सारी उन्होंने वो फाड़ के, तो अभी देख लें आप ये सारे मोटर वे पे ये शाटर लगता है लगा दिए लौट जाने के लिए, तो लोग अब ये आदत ही है सड़क की, बल्कि इंटरचेंज सही है, जितना बता रहे हैं वो सामान सारा सड़क के ऊपर बड़ा काम है नहीं है, या तो कोई काम हो रहा होता है ना, काम भी कोई बन गया सारा, वो उधर ही वो मुद्दा जो है ना, और वो रात को वो गाड़ी जो है ना वो टकराई और 3 जाने जो है ना 3 जाने जो गायब हुई। ठीक हो गया जी, बड़ा अलमनाक ये हादसा है और कहीं ना कहीं ये इदारों की जिम्मेदारी ज़रूर है। और जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं भवन रोड, इसके 2 इफ्तिताह हुए, पहले 3.25 किलोमीटर का इफ्तिताह उस वक्त के रुकने कौमी असम्बली सरदार जुल्फ़िकार खान दुल्ला ने किया, धूम धड़ाके के साथ, ढोल भी बजे, भंगड़े भी डाले गए, और इसके बाद जो बाकी भवन तक सड़क है उसका इफ्तिताह आसिया अमजद, साबिक सूबाई वजीर राजा यासर हमायूं सरफराज और दीगर ने किया। वहाँ पर भी एक बड़ा जलसा हुआ, लेकिन फिर इस मंसूबे की खबर नहीं ली गई और ये अभी तक ज़ेर तामीर है। लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं तजज़ियाकार अब्दुल खालिक दरवेश साहब। अमूमन इस किस्म के जो भी हादसा हों, चाहे रोड एक्सीडेंट है, माइन का हादसा है, अल्लाह की रजा कह के मामले को ख़त्म कर दिया जाता है। तो अल्लाह की रजा अपनी जगह, लेकिन इदारों की जिम्मेदारी भी तो कुछ है ना। अदारे अपनी जिम्मेदारी के अंदर, उसकी अदायगी के अंदर जब मुजरिमाना गफलत करते हैं तो अपने उस जुर्म को छुपाने के लिए ये बात कहना शुरू कर देते हैं, क्या अल्लाह ने उनको हुक्म दिया है कि आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से आप काम करें? हरगिज़ भी नहीं। हर एक काम के स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स होते हैं, SOPs होते हैं, और ये जो रूट कंस्ट्रक्शन का जो मामला है, या तो इसके SOPs बने नहीं हैं या फिर दीगर SOPs की तरह इनको प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंट और इनकी चेकिंग नहीं की जाती। तो ये देखें ना आप, ये हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं, इनको इफ्तिताह करने, इफ्तिताह की तख्तियाँ लगाने और उनका क्रेडिट क्लेम करने और उनके बलबोते के ऊपर वोट मांगने के अंदर कितनी तंदही से ये काम करते हैं। और काश कि ये थोड़ी सी तवज्जो इस बात की तरफ भी दें कि मंसूबा जो शुरू हुआ है वो वक्त पे उसकी तकमील भी हो जाए, और इन द मेन टाइम जो है वो थोड़ा सा जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, जो कम्यूटर्स हैं, जो रोड यूज़र्स हैं, उनके लिए कहीं वबाले जान ना बन जाए। बल्कि देखिएगा, जैसे अभी मोहतरम चेयरमैन साहब कह रहे थे, जर्मनी की एक मिसाल दे रहे थे, तो हमारे यहाँ तो शायद इंसान की जो कीमत है कुत्ते बिल्ली की कीमत के भी बराबर एक आम आदमी की कीमत नहीं समझी जाती। जो खवास हैं वो तो प्रोटोकॉल लेते हैं और उनकी गाड़ी के, उनकी लग्जरी जो सरकार की मुहैया करदा जो गाड़ियाँ हैं उनके आगे पीछे प्रोटोकॉल होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये शायद बहुत ही, मैं इसको अल्लाह की रज़ा मैं समझता हूँ ये मुजरमाना गफलत है, और इस पे जो है वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इस पे जो है गोया कि एहतसाब किया जाना चाहिए, तहकीक की जानी चाहिए। कोई भी जानी नुकसान हो उस पर तहकीक की जानी चाहिए, और जिम्मेदारानों को, जो जिम्मेदार हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उनको सज़ा मिलनी चाहिए जी। जब तक ये सज़ा नहीं मिलेगी इस किस्म के वाक़यात को रोका नहीं जा सकता। हर जगह पर हादसात हो रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सालाना जो ट्रैफिक हादसात होते हैं उसमें हलाक और ज़ख्मी होने वालों की तादाद हज़ारों में है, और इसके बाद भी
किसी किस्म की कोई ऐसी हिकमत अमली तय नहीं की जाती कि कम से कम इन हादसा से बचा जाए। वही जैसा मैं फार्मूला बता रहा हूँ कि अल्लाह की रजा समझकर जो लवाकिन है वो सब्र कर लेते हैं, और जो इदारे इसमें मामलत करने के जिम्मेदार हैं, इसमें जिनका रोल है, वो अपनी इस्लाह नहीं करते, वो मामलात को बेहतर नहीं बनाते। यही वजह है कि ये सिलसिला जूं का तूं जारी है। खाई साहब, जिस तरह मोटरवे मौजूद है, आप देख लें कि मोटरवे पर जो हादसा अब तक हुए हैं उसमें 90% से ज्यादा सिर्फ शॉर्ट रेंज में है। चंद किलोमीटर का ये इलाका है, और यहां पर अगर हम हादसा कंट्रोल नहीं कर सकते तो इतना बड़ा जो सिस्टम मोटरवे पुलिस सारे जिम्मेदार मौजूद है, वो फिर किस काम के हैं? ये मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है, 1997 में ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ने इसका हफ्ता इफ्तिताह किया था लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का। तो ये सारा ये उस वक्त भी जब ये 60 ट्रेन ने काफी ये बिल्कुल इसको अगर अजूबा करार दिया जाए तो ये 60 ट्रेन के ये सवार गुदार रस्तों में जिस तरह ये डाइवो कंपनी ने उस वक्त कोरियन कंपनी ने ये एशिया का कहते थे सबसे बड़ा पुल है जी, वो तमीर हुआ और बड़ा उसमें रुकावटें भी आई, और बल्कि वो बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म की तो एक दफ़ा उन्होंने इसका मुआयना करने के लिए भी हम भी वहाँ उधर मौके पे वो पहाड़ों खूबसूरत मंजर, मगर वो बेनज़ीर तो नहीं आ सकी नहीं, ये उस वक्त मोटरवे की तारीफ। ये बहरहाल इतना ये पूरे अगर आप लाहौर इस्लामाबाद से अगर ये जो 60 रेंज का इलाका, ये जो 14-15 किलोमीटर ये इलाका है, ये खूबसूरत एक मतलब है लैंडस्केप, और ये मगर ये देखें जब ये मोटरवे फंक्शनल हुई है तो वो बड़े दुश्वार गुदार वो रास्तों पे ये सड़क बनाई, तो रास्ता ही नहीं था, बल्कि ये रास्ता बनाया गया, हमने खुद देखा कि बहुत मुश्किल। तो ये फिर ये हमने कई दफा देखा कि ये वैली ऑफ डेथ है ये 15 किलोमीटर, और बिल्कुल वो दिन तो मैं समझता हूँ वो गवर्नर पंजाब और जनरल थे चकवाल की सफदर, ये जब टेक ओवर कर लिया था 2050 जो है ना बंदे चल गए थे बात किया। तो ये उस वक्त फिर एक तख्तीली तो अस्पताल को अपग्रेड किया गया था। ये बहरहाल ये अब तो वो कोई दिन बाद मुझे बिल्कुल याद है 97 से इब्तदाई जो 5-7 साल हैं, कोई दिन भी खाली नहीं गया जब तक ये खबर नहीं आएगी 2 मर गए 10 मर गए, और फिर ये बड़े हादसे हुए हैं जी इस जगह पे। सही 15-20 ये ऐसे तादाद थी, क्योंकि ये जरा क्लिप बहुत खाइए और सारा तो वो बड़ा। तो ये मोटरवे को थोड़ा सा ये क्रेडिट देना चाहिए कि ये पूरे सर्वे भी हुआ है कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई 2-4 मिनट में जो एक अच्छा जो काम कर रहे हैं तो उसमें मोटरवे सही उसमें रेस्क्यू 111, 122 और मोटरवे। तो 12 ये मोटरवे आगे भी कई दफा हमने प्रोग्राम किया तो बड़ा इन्होंने करके तो उधर अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा फर्क पड़ा है। ठीक है। अभी ये आप ये जो आप कल वाले हफ्ते की बात कर रहे हैं तो ये बारिश जी फिसलन की वजह से उसमें जब बारिश अगर हो तो उधर उन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं कि भाई स्लिपरी फ्लो डाउन मैन स्लिपरी जी बिल्कुल वो इंडिकेशन है, मगर वो इशारों पे अगर कोई नहीं काम करते ना तो ये एक जब भी कोई हादसा हो तो ये ड्राइवर की ये अमूमी जो एक सर्वे आया ये उसकी गफलत और लापरवाही का एलिमेंट उसमें जरूर शामिल होता है। टीचर बाकी मामला भी दोबारा ये हमें तो रखनी चाहिए कि ये और इधर बेहतर ये जिधर स्लिपरी एरिया है फोरकास्ट आप तो इतना जदीद निज़ाम में पता लग जाता है 24 घंटे का कभी बारिश होनी है नहीं होनी है। जब ऐसा माहौल हो तो ये उधर सूती मोटरवे को चाहिए कि एकदम करके लोगों को, कई लोग इशारों पे नहीं, रात को कौन देखता है इशारे, तो ये एक इकदाम मोटरवे को जरूर करने चाहिए। ठीक हो गया जी, मोटरवे पुलिस को ये इकदाम ज़रूर उठाने चाहिए, और क्योंकि इंसानी जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है। इंसानी जान को बचाने के लिए जितने वसाइल भी मौजूद हैं उससे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इस्तेमाल हो ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। दरवेश साहब, एक बात तो इदारों की हो रही है, मोटरवे पुलिस की हम जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने भी काम करना था, लेकिन इसके साथ साथ जो ड्राइवर हजरात हैं, अल्लाह के बाद उन सवारियां जो बस में गाड़ी में बैठी होती हैं वो फिर ड्राइवर की जिम्मेदारी है। लेकिन देखा यही जा रहा है कि जो ड्राइवर हजरात हैं
जिस तरह के उनको एक्सपर्ट होना चाहिए अपने शोबे में वो नहीं होते। बाज़ लोगों के पास तो लाइसेंस ही मौजूद नहीं होते। और फिर सबसे बड़ा जो मामला मैंने देखा है कि बड़े बड़े हादसात करके भी इन लोगों के लाइसेंस फिर भी महफूज रहते हैं, ये फिर भी ड्राइव कर रहे होते हैं। ये भी इदारों का काम नहीं है कि कम से कम इनके लाइसेंस कैंसिल किए जाए, इनको सजाएं दी जाए ताकि इन वाकयात को रोका जा सके। मैंने 2-3 दफ़ा यूएई विज़िट किया है और मुश्किल तरीन कामों में से एक काम ये है ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना जी। और नामुमकिन है कोई बंदा उस वक़्त तक लाइसेंस हासिल कर ले जब तक वो एक्सपर्ट नहीं हो जाता, उसे लाइसेंस नहीं देते। इस वक्त तक वो फीसें पे करता रहता है ड्राइविंग सिखाने वाले स्कूलों को। ऐसा नहीं है कि भाई अपनी गाड़ी पे तो वालिद अपनी गाड़ी पे उसको रोड के ऊपर ट्रेनिंग दे रहा हो, ये भी वहाँ पे नहीं हो सकता, ये भी रिस्की काम है। उसके लिए बाकायदा जो है किसी ट्रेनिंग स्कूल के अंदर के जो एक लाइसेंसी होते हैं वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ता है, एक ख़ास मुद्दत का कोर्स करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट की एजुकेशन है फ़र्ज़ कर लें, उसके बाद वो टेस्ट लेते हैं, अगर वो उसके अंदर पास हुआ तो नहीं हुआ, और फिर वो अगले एग्ज़ाम में कि जो कई महीनों के बाद उसने अपीयर होना है दोबारा। और इस तरह होता है कि कई कई एग्जामिनेशंस के अंदर लोग अपीयर होते हैं मगर उनको लाइसेंस नहीं मिलता। इससे इस दौरान उनका अच्छा खासा टाइम और अच्छा खासा पैसा सर्फ हो चुका होता है। ये पहला काम। दूसरे मरहले में वो क्या करते हैं कि वो जुर्माने करते हैं, फाइन्स करते हैं। उसका भी फूल प्रूफ सिस्टम वहाँ पे मौजूद है। ऐसा कोई शायद ही कोई ऐसी वायोलेशन हो ट्रैफिक की कि जो उनके कह लें कि कैमरे डिटेक्ट ना कर सकें और जिसकी बुनियाद पे घर में जुर्माने का नोटिस ना आया हो। और फिर तीसरी बात, एक खास हद तक वो गलतियां करता है तो जुर्माने पे करता है, उसके बाद फिर उसका लाइसेंस कैंसिल होता है। और जिस इंसान का लाइसेंस कैंसिल हो गया हो उसको दोबारा लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल काम है। मगर ये सारा कुछ सब कुछ के बावजूद भी जो वहाँ की रोड सेफ्टी है, जो रोड जितने सेफ हैं और जितना दीगर शोबों का काम भी है, ये बिल्कुल। और फिर गाड़ियां भी हमारे यहाँ क्या होता है, पुरानी से पुरानी गाड़ी, अनफिट से अनफिट गाड़ी जो होती है वो हमें रोड के ऊपर नजर आती है। फिर दीगर जो महकमे उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, ये गोया एक, यानी आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक शोबे का जो लोग हैं वो कसूरवार है। ड्राइवर यकीनन बहुत कसूरवार है। और फिर एक बहुत अहमियत की बात यहाँ पे ये है कि ड्राइवर जो है वो रूल्स को मजाक समझता है। आप यकीन कीजिएगा, मैंने देखा अच्छे खासे तालीम याफ्ता लोग, अच्छे खासे जिम्मेदार लोग जो हैं वो जो स्पीड लिमिट है उसको एक मजाक समझते हैं और स्पीड लिमिट को वायोलेट करना, वो उस पर फख्र महसूस करते हैं कि जी मैं इतनी स्पीड में, मैं इतनी देर में, मैं चकवात से निकला, मैं इतनी देर में लाहौर वहां जगह पे पहुंच गया, मैं इतनी देर में इस्लामाबाद पहुंच गया। और वो स्पीड लिमिट की बिल्कुल केयर नहीं करते। बहुत सारी चीज़ों को जब कंबाइन किया जाता है एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनता है। और वो कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम अगरचे अमवात फिर भी होती हैं, हादसा भी फिर भी होते हैं, लेकिन उनको मिनिमाइज कर लिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, उनको कम किया जाता है और मुख्तलिफ इकदामात के ज़रिए इन हादसात को वो रोका जा सकता है। अगर मुकम्मल तौर पर नहीं तो इनको कम किया जा सकता है। और जैसा दरवेश साहब कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो बज़ाहिर तालीम याफ्ता हैं लेकिन वो उनको खुद मालूमात नहीं होती या वो फखरिया वायलेशन करते हैं, इसको फैशन के तौर पर वो अपना लेते हैं और फिर अपने दोस्त, अहबाब, अजीज, रिश्तेदारों को बड़े फखरिया अंदाज से अपने कारनामे भी बताते हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। हादसा को बताकर नहीं आता। आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हैं, आप जितने मर्जी तेज ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन जब हादसा होता है तो 1 सेकंड से भी कम का वक्त लगता है और फिर सवाए पछतावे के और कुछ नहीं रह जाता। लाइव स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर लिया है सीनियर साफी राजा इफ्तिखार अहमद ने। राजा साहब खुशामदेद। हादसात की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह भी दरवेश साहब ने गाड़ियों की बात की है, उनके फिटनेस सर्टिफिकेट की बात की है कि हर डिस्ट्रिक्ट में सेक्रेटरी RTA मौजूद होता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो गाड़ियों को चेक भी करे, मुख्तलिफ मामलात को देखे। तो यहाँ जो मामलात ट्रैफिक के हवाले से चल रहे हैं, बिलखुसूस जो सेक्रेटरी RTA हैं, वो दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं या बेहतरी की गुंजाइश है? शुक्रिया जी मीर साहब। मैं ये समझता हूँ कि दीगर मौजूदात टॉपिक की तरह आज का ये आपका टॉपिक भी हार्ट टचिंग टॉपिक है, आवाम से जुड़ा हुआ है, बड़ा मानी केयर टॉपिक है। मैंने दरवेश साहब की, फाइज साहब की थोड़ी सी गुफ्तगू मैंने सुनी है।
जहाँ तक चकवाल में बात है आरटी सेक्रेटरी साहब की, तो आरटी सेक्रेटरी साहब को यहाँ पे टिकने नहीं दिया जाता। आपने पिछले ये 1 साल का अरसा जो है उसको अगर आप स्टडी करें तो आपको पता चलता है कि यके बाद दीगरे जो आरटी सेक्रेटरी हैं वो यहाँ से तब्दील कर दिए गए हैं। उसकी कुछ वजूहत हैं। एक तो अगर हमारे यहाँ पहली बात तो ये है कि अदारे हो गए या अफसरान हो गए वो ईमानदारी से काम करना ही नहीं चाहते। ईमानदारी उनकी मतलब दूर दूर से ही नहीं गुजरती। अगर कोई दर्जनों में से कोई एक अच्छा आदमी निकल ही आता है, वो अपने ज़मीर के हाथों मजबूर होकर उसका ज़मीरों से करता है जनाब तुम ईमानदार बनो, उसको फिर जो माफिया होता है वो उसको वहाँ पे टिकने नहीं देता। यहाँ पे खातून आरटी सेक्रेटरी आई थी, उन्होंने बड़ा अच्छा एक काम चलाया हुआ था। ये जो बिलखसूस जो हमारे यहाँ पे वैगन स्टैंड है, यहाँ पे चेक बैलेंस था, पैसेंजरों को जो है वो फैसिलिटेट करना, उन्हें फैसिलिटियाँ प्रोवाइड करनी, तो उन्हें फिर एक सियासी मामलात में उन्हें यहाँ से चलता करें। उसके बाद फिर एक आए हैं, 1 से 2 बल्कि आए हैं, तो हमें उनके नाम ही नहीं, एक का नाम पता लगा तो वो जनाब फिर जब तक वो मामला वो फिर वो ट्रांसफ़र होंगे। दूसरी यहाँ पे मैं बड़ी ज़बरदस्त एक बात कर रहे थे, दरवेश साहब बैरून ममालिक के ये मिसालें दे रहे थे। मैं खुद सऊदी अरेबिया में 95 में रह गया हूँ। असल में अलमिया ये है मीर साहब के हमारे यहाँ वही बात आ जाती है कि कवानीन मौजूद हैं लेकिन कवानीन पर अमल दरामद नहीं है। सऊदी अरेबिया में मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाक़या शार्ट से सुनाऊँ कि हमारे एक दोस्त जो है वो अपनी गाड़ी पे जा रहे थे, सिग्नल बंद हो गया। उन्होंने पूरी तवानाई के साथ, क्योंकि स्पीड से आ रहे थे, उन्होंने अपनी गाड़ी को सिग्नल पे रोक लिया। लेकिन वहाँ पे जैसे अब यहाँ देखा 15 के आपके स्टेप बने होते खाई साहब, वो दो के जो है ना एक पॉइंट बने होते, वो उसका एक टायर जो है ना हाफ टायर, वो जो स्टेप बने हुए थे उनसे थोड़ा सा हाफ टायर आगे गाड़ी उसने रोक ली। सिग्नल बंद था, सिग्नल जब ऑन हुआ खुला तो इशारा खुला तो वो निकला, साथ ही जनाब वो शुरता यानी कि पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी साथ लग गई। उन्होंने उसको पढ़िया, आओ जनाब आप आज रात हमारे मेहमान हो थाने में, वहाँ जेल होती है, सिग्नल तोड़ने में जेल होती है। उसने कहा भाई मैं सिग्नल खुला है तो मैं सिग्नल तो मैंने तोड़ा ही नहीं है। उन्होंने तो उसको वीडियो दिखाई, आगे कैमरा लगा, उन्होंने कहा तुम्हारा एक टायर जो ना आधा टायर है तो तुम क्रॉस कर चुके थे। तो ये वो है बात, आप यकीन करें कि जो हम पाकिस्तानी हैं, हम बड़ी पढ़ी लिखी कौम है। सिर्फ मसला क्या है कि हम यहाँ पे जिसको पंजाबी नहीं कहा ऐसी मस्ते हैं, मस्ते ऐसी इस बस्तियाँ कि हमें पता है कि यहाँ पे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो ट्रैफिक इवन अफसरान है, अब आप किसी को आपने बात कर देनी है, मैंने जुल्फकार मीर साहब को मना देना, ये हमारे एंकर है यार बात करो, तो वो बेचारा मिलते, वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। वहाँ पे कानून को फॉलो किया जाता है, यहाँ पर कानून जो है वो तोड़े जाते हैं और फखरिया तोड़े जाते हैं और तोड़ के फिर उनको बढ़ा चढ़ा के भी पेश किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक कानून पे अमल दरामद नहीं होता तब तक ये ट्रैफिक हादसा की जिनकी ये दरवेश साहब भी बात कर रहे थे और जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो भी हल नहीं होंगे। और जब तक अफसरान को जो है, जैसे कि आरटी सेक्रेटरी साहब अगर कोई आती हैं तो उन्हें आज़ादाना तौर पर मुकम्मल अख्तियार के साथ काम नहीं करने दिया तब तक ये मामला हल नहीं हो सकता। ठीक हो गया जी, कवानीन बनाना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है बल्कि उन पर जब तक अमल दरामद नहीं होगा, जब तक किसी हादसे के ज़िम्मेदारान को कटहरे में नहीं लाया जाएगा तो उस वक्त तक ये जो वाक़यात है ये रुकने वाले नहीं। जिस समय मैंने इंट्रो में गुजारिश की है कि गुज़श्ता रोज़ ज़िला चकवाल की तारीख के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक दिन था। मुख्तलिफ हादसात हुए, कीमती जानें गई और माजी में भी ऐसे कई हादसात हो चुके हैं। तो अब वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं इसको रोक लगनी चाहिए, कहीं ना कहीं जो इदारे हैं, जो आम लोग हैं, जो ड्राइवर हजरात हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं या दीगर और इससे जुड़े लोग हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इंसानी जान बड़ी कीमती है। एक शख्स यहाँ पर, एक शख्स अगर इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसकी फैमिली पर क्या गुजरती है ये उनसे जाकर बंदा पूछे। तो इस सिलसिले में तमाम लोग मिलजुल कर कोशिशों का आगाज़ करेंगे तो कोई वजह नहीं कि इन अफसोसनाक वाक़यात को रोका जा सके। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।